नोएडा सेक्टर 150 में सड़क हादसे के बाद मॉल के बेसमेंट में डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हुई मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इसमें खुलासा हुआ कि डूबने और दम घुटने से युवराज की मौत हुई थी। वहीं सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। पापा धीरे धीरे ये गाड़ी डूब रही है। पानी में डूबते हुए और मदद के लिए चीखते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दर्दनाक आखिरी सफर। उसकी मदद के लिए पहुंचे लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे और उसकी मौत का कारण बन गई प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा के नाम पर की गई नाकामी। ये हादसा न केवल एक परिवार को चीर कर रख देता है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या प्रशासन और बिल्डरों के ढिलाई के चलते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। नोएडा के सेक्टर 150 में 2 घंटे तक जिंदगी से जूझ रहे इंजीनियर की मौत हो गई। कोई भी विभाग इंजीनियर को समय रहते रेस्क्यू करके नहीं बचा पाया। चाहे दमकल विभाग की बात कर लें, चाहे नोएडा अथॉरिटी की बात कर ली जाए या अन्य विभाग जो भी वहाँ पर बुलाए गए थे, इंजीनियर को नहीं बचा पाए। बाप सिसकियाँ भरता रहा रोड के किनारे और बेटा पानी के अंदर दम तोड़ता रहा। वहीं अब दमकल विभाग को लेकर भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। दमकल विभाग की टीम किनारे पर बैठकर केवल मंजर देखती रही, पानी के अंदर कोई नहीं उतरा। लाइफ जैकेट उनके पास में मौजूद थी, नाव उनके पास में मौजूद थी, बावजूद उसके बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की गई और बाप किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा, गुहार लगाता रहा। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया, बल्कि ये साबित किया कि ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की घोर कमी है। 17 जनवरी 2026 को युवराज मेहता अपने घर लौट रहे थे, तभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के पास लगभग 50 फीट गहरे गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर गई। ये गड्ढा न तो किसी चेतावनी बोर्ड से घिरा हुआ था, न ही वहाँ कोई सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए थे, न ही रिफ्लेक्टर थे। घने कोहरे की वजह से युवराज को गड्ढे का अंदाजा नहीं हो पाया और उनकी गाड़ी उसमें जा गिरी। पानी से भरे इस गहरे गड्ढे में गिरने के बाद युवराज अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उसने अपने पिता को फोन किया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचने के बावजूद उसे समय पर मदद नहीं दे सके। युवराज करीब 90 मिनट तक पानी में फंसा रहा और इसके बाद दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। मैं उस समय तो नहीं दिखाई पड़ा। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन कर लिया ताकि एग्जैक्ट पता सके। फिर बोला कि पापा मैं गाड़ी पर लेटा हुआ हूँ और गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है, मुझे बचाओ किसी तरह। फिर मैं तो एकदम घबरा गया। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी और लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था पापा बचा लो अब, ये बोल रहा था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज की मौत डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट किया गया कि उसके फेफड़ों में करीब 200 मिलीलीटर पानी भर गया था, जिससे उसकी सांसें रुक गई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण उसके हृदय ने भी काम करना बंद कर दिया और उसे हार्ट फेलियर हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल इंजीनियर की मौत अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पानी के अंदर जाने से दम घुटने की वजह से उनका हार्ट फेल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेल होने से जान जाने की बात सामने आई है। दरअसल 90 मिनट तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाड़ी के अंदर से निकलकर गाड़ी की छत पर लेटा रहा। गाड़ी की छत पर लेटे रहने के दौरान जब धीरे धीरे गाड़ी पानी के अंदर चली गई तो पानी ठंडा पानी जो है वो मुंह के अंदर भरा और दम घुटने से उनका हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल होने से मौत हो गई। तकरीबन 90 मिनट के आसपास तक अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो इंजीनियर लड़ता रहा, लेकिन किसी तरीके की मदद इस पूरे मामले में नहीं मिली है। तमाम तरीके की जांच एजेंसियां फिलहाल जांच करने की बात की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो दम घुटने की वजह से हार्ट फेल होने से मौत होने की बात फिलहाल सामने आ रही है। युवराज का शव पानी से बाहर निकाले जाने के बाद भी कार और मोबाइल फोन को वहां से निकालने में प्राधिकरण की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अब तक युवराज की कार उस गड्ढे से बाहर नहीं निकाली जा सकी है
और न ही उसके मोबाइल फोन का कोई सुराग मिला है। इस हादसे के बाद युवराज के परिवार ने प्राधिकरण और बिल्डरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर गोताखोरों को मौके पर भेजा गया होता तो शायद उनका बेटा बच सकता था, लेकिन प्रशासन और पुलिस की लापरवाही ने उनकी मदद में देर कर दी। वो लोग उसमें गया ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था। रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी। फिर वो खींच लेते थे और स्टैंड स्टिल वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास, मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है जो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकता। तो ये इनके पास नहीं। बोला कि नहीं, कोई स्विमिंग नहीं आता। खुद भी आपने सोचा होगा कि कहाँ स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती। मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। सड़क हादसे के बाद डूबने से हुई मौत, प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा की चूक, ये सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सच में गंभीर है? क्या प्रशासन और बिल्डरों को हादसे के बाद भी अपने कर्तव्यों की याद आती है? और क्या हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे? ये सवाल इस दर्दनाक घटना के बाद भी हर किसी के दिल में गूंज रहा है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी हो रही है। इस हादसे से पहले भी ऐसे कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें सुरक्षा की कमी की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की बात कही जाती रही, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर प्राधिकरण सख्त कदम उठाए। नोएडा प्राधिकरण के सीओ के आदेश पर तमाम तरीके की जो जाँच है वो की जा रही है और एसीओ सतीश पाल द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि जो डार्क स्पॉट हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।